हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे लिए कृपया आप भजन संहिता 119:50 को आप पढ़ें। भजन संहिता 119 का 50। मेरे दुख में मुझे शांति इसी से है कि तेरे वचन ने मुझे दिलाया है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उसके वचन दिलाता करके हमने पढ़े हैं और उसको अनुभव पाया हुआ भजन संहिता में दाऊद इस प्रकार उस बातों को कह रहा है। और साथ साथ जो है अगर हम दूसरी जगह उसी में 119 और भजन संहिता उसका 165 अगर आप पढ़ें तो उसमें और एक बातों को हम जान सकते हैं। कृपया आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 119 का 165 पेज नंबर 750। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर कहता है तेरे वचनों को प्रीति रखने वालों के लिए बड़ी शांति मिलती है। बड़ी शांति जो है उस वचन को द्वारा प्राप्त होगा करके यहाँ पर जो है भजन संहिता में दाऊद कहता है। पहले कहता है शांति मिलती है और तसल्ली मिलती है और उसके साथ जीवन है करके कहा है। उसके बाद दूसरी बार इस प्रकार कह रहा है उस जो तेरे वचनों को प्रीति रखने वाले, जो वचनों को अधिक मुख्यत्व देने वाले, उससे प्रेम करने वाले, क्योंकि परमेश्वर भी अपने जो बड़ी नाम से भी बढ़ के उस वचनों को मुख्यत्व दिया है, महत्व दिया है। और जो है इसलिए यहाँ पर दाऊद इस बातों को दोबारा कहता है तेरे वचन को प्रीति रखने वाले, उससे स्नेह करने वाले, उन्हें हर दिन पढ़ने वाले, उनका अंदर महान बड़ी शांति मिलती है करके यहाँ पर बताता है। उसके साथ साथ और एक बात को कहता है। क्या कहता है वहाँ पे? जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है और उनको किसी बात से ठोकर नहीं लगती। किसी बातों में ठोकर नहीं लगती है। वचन पढ़ने से समझने से हम ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा व्यवस्था हमें दिया है, अपने प्रिय जन के लिए ऐसी व्यवस्था दिया है। जो उसने चुना है उन्होंने जो है अपनाया है, उनका संतान के लिए अच्छी मार्ग दिशा दिया है। इसलिए यीशु ने कहा है मैं मार्ग और सत्य और जीवन, और वो मसीह यीशु को सिद्ध करने वाले आप और मैं भाग्यवान धन्य है, क्योंकि परमेश्वर हमें लिखित रूप में हमें जो है अपने मार्ग दिशा को दिखाया है। हालेलुया। इसलिए जो है होशिया 8:12 में कहता है मैंने लाखों बातें लिखित रूप में तुझे दिया। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है मैंने उन्हें दिया हूं। मैं उसमें ये बातें आती है, ठोकर न खाने का जो है मार्ग दिशा यहाँ पर बताते हैं। और यदि आप और मैं वचन में अधिक मनन करते हैं तो ठोकर जो है हमको लगेगा नहीं, उससे बच सकते हैं। सिर्फ शांति सिर्फ नहीं है, जीवन सिर्फ नहीं है, ठोकर का कारण बनने वाले तमाम बातों से आप और मैं बच सकते हैं। क्योंकि हर दिन हम जो है वचन को मनन कर रहे हैं, वचन के द्वारा जो है अधिक बातों को भी हम स्मरण करते हैं और अधिक बातों को हम सीख रहे हैं। यहाँ पर कहता है जो है नीति वचन में देखते हैं तो पूरी बातें जो है वहाँ पर जो है एक जो है मार्ग दिशा को दिखाता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रत्येक विश्वासी जन प्रत्येक दिन के लिए नीति वचन पढ़े, ताकि जो है वो नीति वचन के द्वारा आप अधिक बातों को समझ सकेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है, हमने कैसी चाल चलना है और किस प्रकार नहीं चलना है, किस प्रकार चलने से ठोकर है, किस प्रकार चलने से भला है, उन बातों को हम वचन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दाऊद इस बात को कह रहा है ठोकर से बच जाएंगे, ठोकर नहीं लगेंगे, क्योंकि जो हम परमेश्वर से प्रीति रख रहे हैं और उसके वचनों को मान रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं इसी बातों को नई नियम में यूहन्ना सुसमाचार 5 और उसका 39 हम पढ़ेंगे जरा। यूहन्ना 5 का 39 जी। तो पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है और ये वे ही हैं जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। आमीन। परमेश्वर यीशु भी ये कहता है तुम जो है वचनों में तुम ढूंढते हो, वो वार्ता में तुम ढूंढते हो, वो वार्ता जीवन देता है। हालेलुया। वो वार्ता क्या करता है?
जीवन देता है। यहाँ जो है भजन संहिता में देखते हैं तो दाऊद भी कहता तुमने जिलाया, तुमने जीवन दिया है। हालेलुया, जिलाया और जीवन दिया है। कहां से? उस वार्ता के द्वारा, तेरी वार्ता। और यहाँ पर जो है या यूहन्ना सुसमाचार का अंदर इस प्रकार कह रहा है, तुम जो है पवित्र बाइबल के अंदर खोजते हो वार्ता, वही वार्ता जीवन देता है। वो वार्ता जीवन देता है। हालेलुया, इस पवित्र बाइबल के द्वारा हम जीवन, प्रत्येक दिन हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए यह कहता है वही वार्ता मुझे बताती है। यहाँ पर दोबारा पढ़िए उसको 39। तुम पवित्र शास्त्र जी ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें आनंद जीवन है, हमें मिलता है। और वह वही है जो मेरी गवाही देता है। वो गवाही देता करके यहाँ पर कहते हैं, किसके गवाही दे रहा है? परमेश्वर यीशु को गवाही दे रहा है। परमेश्वर यूं ही नहीं दिया है, परमेश्वर यीशु के बारे में उसका गवाही, उसने जिस प्रकार धरती पे जिया है और किस प्रकार पवित्र जीवन दिया है, कैसा मार्ग दिखाया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह भी कहता है, मैं मार्ग और सत्य जीवन। मार्गों को जो है उन्होंने वहां पर खुलासा किया। यहाँ पर यीशु के बारे में यहाँ पर बताते हैं, वो गवाही के बारे में बताते हैं। यीशु ही वार्ता है। आदि में वार्ता था, वो परमेश्वर है। वो क्या बना है? क्या बनकर आया? वो मानव बनकर आया। अब वो वार्ता है। ये उस वार्ता को अधिक से अधिक अगर हम पढ़ें, समझें और जो स्नेह करें, प्रेम करें, तो वो वार्ता हमें जलाते हुए, हमें शांति देते हुए, ठोकर से बचाते हुए और जो है परमेश्वर की गवाही के रूप में हमें ले जाएगा। यही वार्ता है ये जो है। ये इसी वजह से परमेश्वर ने अपने वार्ता को अपने बड़ी नाम से भी आगे रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर और एक देखते हैं इसमें क्या लाभ है। और जो है हम वचन पढ़ने से, कई लोग सोचते हैं यार इसमें क्या मिलेगा। अभी कोई भी काम करने से हमें कुछ ना कुछ जो है उसको जो है फायदा मंद हम सोचते हैं, कुछ फायदा मिले, इसलिए हम कुछ काम को हम चुनते हैं और करते भी हैं। ये बुरा नहीं है, मगर बाइबल पढ़ने से भी कुछ लाभ है। बाइबल प्रत्येक दिन पढ़ने से भी लाभ है। इसके बारे में क्या कहते हैं यूहन्ना जो है सुख समाचार उसका 10:15 देखिए जरा। यूहन्ना 10:15 देख, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। आमीन। कैसा? मैं पिता को जानता हूँ, और वही कह रहा है पिता मुझे जानता है। तो इसका मतलब जो है बाइबल अधिक से पढ़ने से परमेश्वर का जानकारी मिल रही है, ईश्वर के बारे में अधिक जान रहे हैं हम। ये लाभ है हमें, क्योंकि कई लोग इस बात को नहीं जान रहा हमारा परमेश्वर कैसा है। अधिक जो है अगर आप बाइबल को पढ़ोगे, वचनों को पढ़ोगे, तो परमेश्वर को अधिक जानकारी मिलेगी। वो कैसा है, क्योंकि वो कई नाम है परमेश्वर का। उस नाम को आप पहचानोगे और उसके क्रिया कार्य क्या है वो भी आप पहचानोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को वचन में उसके सारे बात को लिखी हुई है, और जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतना जानकारी आप प्राप्त कर सकोगे। इसका उदाहरण रूप में मैं अगर कहना चाहूंगा, आपके घर पे जो है बालक है, बच्चे हैं, और जो है हो सकते हो आप क्लास में जा रहे, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी हो, तो हो सकता है एक पढ़ाई के लिए कुछ भी जा रहे हैं। तो अगर भाई दवा जो है वहां पर एग्जाम का टाइम आए, कैसे तैयारी हो रही है? वो बन ठन के तैयारी हो रही है। उसमें ऐसे बन ठन कर चल कर जाएगा तो वहां जो है परीक्षा में कुछ कर लेगा नहीं, खा पी कर जाकर कुछ कर लेगा नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जाम लिखने के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या कहते हैं माता पिता इन दिनों में क्या कहता है, जल्दी उठो, सुबह क्या कहते हैं, जल्दी उठो और पढ़ो, चलो जल्दी पढ़ो। रात को भी कहते हैं पढ़ो, क्या तुम्हारा एग्जाम है, कल एग्जाम। पर बच्चे क्या करते हैं, अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं, पुस्तक को खोलते हैं, पढ़ना पढ़ते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कौन सा जो है क्वेश्चन वहां पे आएगी,
कौन सा सवाल आने वाला है नहीं पता, इसलिए वो पूरी तरह जो पुस्तक को टटोलते हुए पूरी पढ़ रहे हैं और ध्यान दे रहा है, गौर कर रहे हैं। सुबह को भोर जो उठ के जो है उसके लिए जो है पढ़ना है, समझने की कोशिश कर रहा है। किस लिए? जानकारी, पूरी जानकारी जो है प्राप्त करने के बाद जब वो परीक्षा में जाकर बैठता है, जब वो परीक्षा में जाकर बैठता है तो उसका पूरा जानकारी है, पुस्तक के तौर पर सारी बातों को पता है, ये सब्जेक्ट है, हर चीजें, जहां से सवाल जैसे आया तुरंत वो अपना जवाब लिखना शुरू कर देता है। हालेलुया। इसी प्रकार आप और मैं भी है। हम परमेश्वर को अधिक जानेगा तो हमारा स्नेह और बढ़ेगा। हम परमेश्वर को अधिक जो वचन को हम पढ़ेंगे, पवित्र बाइबल का अधिक पढ़ेंगे तो परमेश्वर कैसे प्रेमी है और वो किस प्रकार है उसको अधिक जानना पाएंगे। उसके बाद क्या होगा? हमारा मन और तन सब कुछ जो है परमेश्वर में लगे रहेगा, क्योंकि इतना महान परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है और उसकी क्या है क्या नहीं है वो सारी बातों को हमको जानकारी मिलेगी। वो लाभ है हमारे लिए, क्योंकि हम जान रहे हैं तो उसमें हम बन जा रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो हमारे लिए क्या देने वाला है और कैसे चलाने वाला है और हमारे लिए आगे के क्या भविष्य का रखा हुआ, ये सारी बातें जो है हम समझ जाते हैं। हालेलुया। भजन संगीता में इस प्रकार कहता है, अकेले में रहने वाला लोग के लिए वो घर देता है। हालेलुया। जब अकेले रहने वाले पर्सन के लिए वो जो है व्यक्ति के लिए क्या कहता है, उसको जो कुटुंब बनाता है, परिवार बनाता है और उसको साथी देता है, जीवन साथी देता है। इस प्रकार कई बातें हैं जो हम अपना काम काज कर रहे हैं। तो भजन संहिता 128 में देखते हैं, उसमें कहता है जो काम काज जो परमेश्वर को भाई मानता है उसका काम काज करता था, उसका आशीष और निकले वो प्राप्त हो रहा है। ये सब कहां से है? वचन पढ़ने से है ना। परमेश्वर क्या हमसे चाहता है और क्या करना है और क्या देने वाला है, उन सब कुछ जो है हमको जानकारी मिलेगा। जैसा बच्चा जो है अपने सवाल को सही जवाब देता तो फर्स्ट नंबर में पास हो पाता। क्यों? उसने मेहनत की है, उसने अपने घर पे मेहनत की है, उसके लिए माँ बाप जो है कारण करता बना। आज वही सवाल को मैं दोबारा वापसी में लेकर आऊंगा तो हम अपने बच्चों को किस प्रकार तारना दे रहे हैं, किस प्रकार जो है शिक्षा दे रहे हैं, थोड़ी सी सोच के देखिए। क्योंकि लोग उसके लिए जोर नहीं लगा पाते, उन्हें इस प्रकार नहीं कहते भाई तुम कितना पढ़ रहे हो, उस प्रकार थोड़ा सा बाइबल पढ़ लो, थोड़ा वचन समझ लो। नहीं, हमारा आज के जो है मसीहा जीवन इस प्रकार हमारा बच्चों लोग को देखिए हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। कई लोग को प्रार्थना करना नहीं आती है, कई लोग को वचन बोलना नहीं आता, कई लोग बाइबल पता ही नहीं है और जो है डिग्री में फर्स्ट नंबर 1 है, कामकाज में भी नंबर 1 है। अच्छी बात है, प्रभु के नाम की महिमा हो, मगर यहाँ पर आत्मिक रीति से देखा जाए क्या शिक्षा दे रहे हैं माँ बाप। तो इन दिनों में मैं बता रहा हूँ, मैं आपको शायद लगेगा बुरा लगेगा मगर सच बात को मैं कह रहा हूँ। 10-10 हजार रुपया का आप जो है मोबाइल फोन लेकर उनको पढ़ने के लिए देते हैं, मगर ये 100-200 रुपया का एक बाइबल लेके, चिल्ड्रन बाइबल जो बच्चों लोग के लिए कार्टून टाइप में है और पिक्चर टाइप पर है, उस प्रकार एक बाइबल दिलाने में बहुत मुश्किल और उसको जो कई दफा सोचता है, पॉकेट से पैसा नहीं निकल पाता है, मगर सेल फोन लेने के लिए, बड़ी स्मार्टफोन लेने के लिए 10,000 क्या 15,000 भी निकल जाते, क्योंकि वो पढ़ना है, मेरे बच्चे आगे बढ़ना है, उसको सब कुछ क्लियर दिखना चाहिए, इसलिए ऐसी फोन चाहिए, उसको सब कुछ अच्छी तरह पता हो। मगर उसी से पे थोड़ा से नीचे आके देखिए, आप ना आत्मिक रीति देखिए, क्या आप बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं अपने बच्चों को? नहीं। कितनी जो है अफसोस की बात है, पढ़ने के लिए इतना जोर लगाते हैं, इतने कुछ खर्च भी करते हैं, मगर एक घर पे एक बाइबल होती है लोगों का, वो भी क्या है, वो भी ऊपर सेल्फ में लगा रहता है। वो कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो निकलेगा, जब दुख तकलीफ परेशानी पीढ़ी जब आ जाता तो फिर वो याद आता है परमेश्वर का, ओ भाई मुझे दूर
उस समय पे नहीं है तो वो पूरे धूल बड़ी हुई पड़े हुए हैं, उन्हें कोई देखने की, ये हाल है। मगर परमेश्वर को वचन क्या कहता है? तू जानो, परमेश्वर मुझे जाना, मैंने परमेश्वर को जाना है। आज जानकारी होने के लिए अधिक से अधिक हमें लाभ पाने के लिए हमें जो है पवित्र वचन पढ़ना है। क्योंकि आज बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मगर हमारे बच्चे को जवानी का बाद में क्या होगा, उनका मार्ग जैसा क्या होगा, वो नहीं सोचते हैं। मैं उस बात के लिए चिंता, अभी छोटे बच्चे ठीक है, खेलते फिरते हैं, चल रहे हैं, मगर उनको बढ़ते हुए जाते उम्र में क्या होगा? अभी शुरुआत में अगर आप मुड़े हुए नहीं तो आगे जाकर मोड़ नहीं पाओगे, टूट जाएगा भाई, मेरे भाई मेरे भाई। आप बच्चों को किस प्रकार अपने जान से भी ज्यादा प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, क्योंकि अपना औलाद है, अपना संतान है, इसलिए उसको ऊपर दिन और रात जो है अपने जो है पूरी जो है आप जो है अपने पूरी जो है जान दे देते हैं। मगर इस बात में गौर नहीं करवाते हैं, इस बात को थोड़ा सा भी जो है आपका अंदर वो चिंता नहीं होती है, मेरे बच्चे आगे जाके जवानी में क्या करेगा क्या नहीं। आज कई ईसाई का परिवार का अंदर अपने माँ बाप रो रहे हैं, दुख पीढ़ी में है, उन्हें पढ़ाया लिखाया काम खिलाया सब कुछ कराया, बहुत बड़ा पोजीशन में लेकर आया, बहुत कमाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर उसके बाद में उसके जीवन नरक में जा रहा है। उसके जीवन जो है देखने में बहुत बुरा, कहीं पी रहा है, खा रहे हैं कुछ और गंदे जो है दोस्त और मित्र के साथ मिलके अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। और ये सब देखकर माँ बाप फिर चिंतित हो रहा है, अरे इसको तू कैसे में पाला, ये कैसे संगति में चला गया, उसका वजह कौन है? कई लोग का विवाह हो चुका है, ये तो बहुत ही ज्यादा वो वाली बात है, गंभीरता बात है। और यहाँ पर कई लोग का जो माता पिता आता है, आंसू बहा आता है, मैंने ऐसे पाला, ऐसे कराया, ये कराया, इसको शादी कराया, वो तो बिल्कुल ही उसके पीछे चले गया, मुझे तो भूल ही गया। कैसे? मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहने में बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। बड़ी प्रयास करके नन्हे बच्चे से लेकर उनको पाल पहुंच कर सब कुछ कर दिया, उसके बाद जो है एक विवाह कर दिया, विवाह के बाद माँ आंसू बहा रही है, क्या ये एक रोटी के नसीब नहीं है, उल्टा मैं खिला रहा हूं, लो जी। उसका वजह क्या है? थोड़ा सा पिन पॉइंट में गया, क्योंकि आप बचपन से लेके परमेश्वर के भाई ने सिखाया, बचपन से लेके आपने पढ़ाई को मुख्यत्व दिया, वचनों को मुख्यत्व नहीं दिया। आपने और कमाई करने के लिए मार्ग दिशा दिखाया, मगर परमेश्वर के मार्ग को नहीं दिखाया। इसलिए आज बुढ़ापा में रो रहे हैं, कह रहा मैंने मकान दिलवा दिया, मैंने शादी करवा दिया, वो कर दिया, वो कुछ मुझे नहीं देख रहा, अंत के समय पैसा। ऐसे कई परिवार, कई बुजुर्ग जो है सड़कों में भी पड़े हुए हैं, मैंने देखा हुआ है। उनके पास धन दौलत सब कुछ था, वो सब छीन के उसके बाद वो नंगे पुंगे पड़ा हुआ है, सड़कों में भीख मांग रहा है। मैं बता रहा हूं, मैं आपको, मैंने अपने आंखों से देख, मैंने पूछा भी है, पापा तेरे क्या इस प्रकार है, दादा तुम्हारे क्यों इस प्रकार है। मैंने कई जगह पर जो है उन्होंने पूछा, क्योंकि मेरे अंदर तरस होती है कि मैं पूछता हूँ, कुछ देते उसके बाद बोलते क्यों तेरे बच्चे नहीं है। तेरा बाबूजी हमारे बच्चे बच्चे हैं, फिर क्यों आप? अरे मैं तो बहुत धन वाला था, मेरे पास मकान भी था, मेरी पत्नी मर गई और मेरे लड़के लोग छीन लिया और मुझे वो करके मुझे अनाथ में छोड़े, अभी मैं भीख मांगा। बड़ी दुखी की बात है। वो कहता मेरे पास मकान था, 3-3 मंजिल था, 3-3 मंजिल का मालिक जो नंगे पड़े हुए हैं, और एक छोटा सा कपड़ा पहनकर सड़कों में पड़े हुए हैं, कीड़े काटेगा, मुकरे काटेगा, कोई पता नहीं, ऐसी सड़क में पड़े और ऐसी जो अनाथ को माफी जो भी कोई दे रहा है उसको खाकर वहां लटे हुए और अड्डी माफी को पड़े हुए, एकदम पतला दुबला, आज मरे कल मरे ऐसे लग रहा है। इस बातों को देखते हुए हम अंदर दुख होता है। तो उसका वजह कारण क्या है? उन्होंने पालन पोषण सही नहीं किया, सही मार्ग नहीं दिखाया। कईयों का जीवन इस प्रकार, मगर परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हमें लिखित रूप में लाखों बातें हमारा भला के लिए दिया है। इसीलिए वचन पढ़ना अवश्य जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। हम सिर्फ नहीं है, हमारे बच्चों को भी इस बातों को सिखाना है, ताकि वो बुढ़ापा में भी वो याद रखेगा, उनको संतान को वो सिखाएगा।
उनके अपने संतान को सिखाएगा, क्योंकि तुम तो जा रहे हो, और उसके जो पीढ़ी पीढ़ी में आने वाले उस संतान को, क्योंकि पवित्र बाइबल कहता है ये बातें पीढ़ी पीढ़ी तक रहने पाए, 1000 पीढ़ी तक रहने पाए, ताकि मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। मेरे वचनों में स्नेह रखता है उसे जो है हजारों 3 और 4, 5 पीढ़ी तक मैं आशीष दूंगा करके परमेश्वर को वचन लिखा है, और इसमें हम गौर नहीं कर पाते हैं। बाकी चीज में सब हम आनंद होकर उसका सहयोग देते हैं, अच्छी ठीक है, परमेश्वर के नाम के भाई अपने होगा थे, हम अच्छी तरह पाले, अच्छे दिए, सब कुछ अच्छा रहने दे। फिर भी वो उस बुढ़ा से पूछा तो क्या तुम चाहोगे हम मदद करें? उनके पास कह रहा नहीं, रहने दो, उन आनंद में रहे। अरे भाई, जब सड़कों में पड़े हैं, खाने का नहीं है, कब मरेगा कब क्या हो कोई पता नहीं, फिर भी अपने बच्चों पर तरस है उसका। कह रहा कोई बात नहीं, उसे क्यों हम छेड़े, आनंद जीवन जी। मैंने आंखों से देखा और कानों से सुना, यह अनुभव को मैं यहाँ पर बांट रहा हूँ, ऐसी हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। सड़कों में पड़े वाला को कम से कम कभी को जाकर पूछ के देखिए, बिल्कुल बुजुर्ग है ऐसे पड़े हुए हैं, उनको पूछ के देखिए। उन लोग जो है होम एज भी नहीं जा पाते हैं, उन्हें भी वहां भर्ती करने के लिए कोई आए नहीं है, कौन जाकर उसको कराएगा? वो सड़कों में पड़े हैं, और जो बारिश है उसमें भी पड़े हुए हैं, धूप है फिर भी पड़े हुए हैं, फिर भी अपने बच्चों लोग को जो है तरस खाते हैं। अरे कोई बात नहीं मेरे भाई मेरे बहन, आपका सिर्फ वचन जानना नहीं, आपका बच्चों को भी सही ट्रीटमेंट दे, ताकि जो आपका जीवन शांति समाधान के साथ जाए और उनका जीवन भी शांति समाधान के साथ रहे और परमेश्वर में जुड़ा रह सके, ताकि उनका आने वाला परिवार पीढ़ी पीढ़ी आशीषित रहे। वचन 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 हमारा जीवन में बड़ा लाभ को लेकर आता है। परमेश्वर को जितना जानोगे उतने आशीष को आप प्राप्त करोगे, क्योंकि उसका प्रेम इस प्रकार है। आज हमें जीवित रखा है तो उसका मान अनुग्रह की दया है मेरे भाई मेरे बहन। वो सब कहां से मिलेगा? ये वचन पढ़ने से मिलेगा ना। जानवर भी जीवन जीता है, उसके भी कई बच्चे होते हैं, कई संग्रह है। क्या ऐसा है? क्या हम ऐसे ही क्या है? मत्ती के अंदर परमेश्वर यीशु ने कहा है, आकाश का पंछी के देखो, हाँ ना बोता है ना काटता, मगर उसको भी देता है, और उससे भी बढ़कर हम विशेषित लोग हैं, मगर हम उस बातों को नहीं समझ पा रहे। मनुष्य का जीवन कैसा है और वो कितने समय के लिए है, स्त्री से जो है उत्पन्न हुआ जो है मनुष्य, किस प्रकार जीवन है उसका और कैसा उसका अंत होगा, फिर भी नहीं समझ पाते। हमारे जीवन के बारे में जानने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये आपका जो है जानकारी नहीं है ईश्वर के साथ आती। अधिक से अधिक आप पढ़ोगे तो आप भी यीशु के जैसे कहेगा, मैं वो परमेश्वर को जानता हूं, परमेश्वर मुझे जानता है, और पेड़ों के लिए अपना जीवन देगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर के प्रेम। आप अगर ऐसी जो है परमेश्वर के प्रेम में चले जाओगे तो आप अपने आप को नहीं सोचोगे, दूसरों को बारे में सोचोगे। दूसरा जो नाश हो रहा, विनाश हो रहा है और जो है असमाधान के साथ है और पाप में पड़े उनके लिए तू तरस खाएगा और प्रार्थना करोगे, उसके लिए सुख समाचार ले जाओगे, क्योंकि तुम परमेश्वर का जान लिया, इसलिए उसको भी वो परमेश्वर का जानकारी तू दोगे। मगर आज वो नहीं है। उसके बदले से क्या होता? अंतिम दिन में होने वाली बातें हैं जो दूसरे इतिहास उसमें तिमोथी का अंदर 3 अध्याय में लिखा है, अंत के समय पर स्वार्थी मन बनेगा। वो स्वार्थी मन है आज। कौन किसको सोचता है? स्वार्थी बन गया। मैं और मेरे परिवार आनंदित, मैं अपना, क्योंकि हमको परमेश्वर के ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की जानकारी नहीं है। इस वजह से हम इस प्रकार कहते हैं और इस प्रकार का स्वार्थी मन बन गया। मैं मेरा परिवार, मेरे परिवार, उसके अलावा कुछ नहीं। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, अपने लोते पुत्र को दे दिया। और लोग कहते हैं भाई वो भी करना चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मैं कहता हूं हाँ, परमेश्वर आपको जो है जो जरूरतमंद है वो देने के लिए भी वायदा किया है। वही मत्ती का अंदर आप देखोगे तो परमपिता सब कुछ जानता तुझे क्या चाहिए।
मगर हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं। वो कहता मैं तुझे दूंगा, हेलो, मैं तुझे दूंगा। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? देने वाला को छोड़ दिया, हम अपने आप को लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कभी कभी जो है लाचार भी हो जाते हैं, नहीं प्राप्त होते, फिर वहीं को वहीं हम रह जाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अधूरी हो जाता है तो मन दुखी हो जाते, क्योंकि तू जा रहा है, मगर परमेश्वर कहता मैं तुझे दूंगा, ये सब कुछ तुझे दिया जाएगा। लिखे हुए देखिए, पढ़िए आप मत्ती का अंदर। मगर हम आज क्या कर रहे हैं? हम खोजी बना हुआ है। मगर किसको खोजने के लिए कहा है? आदि में जब भी तो तुमको मिलेगा, ये आपको जानकारी नहीं है। मत्ती के अंदर पढ़ के देखिए, तेरा 6वां अध्याय निकालिए तेरा। मत्ती 6:33, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोज में लगे रहो। हालेलुया। तो ये सब वस्तुएं हैं तुम्हें मिल जाएगी। अब देखिए, देने के लिए तैयार है, मिलने के लिए भी है, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या खोज रहे हैं? इस बात को ध्यान देना बहुत आवश्यक जरूरत है मेरे भाई बहन। आज भी हम ऐसे जी रहे हैं। परमेश्वर हमसे कहा है मैं दूंगा, दिया जाएगा। ये नहीं कहा तू खोजो, तुम्हारे हर एक जरूरतमंद के लिए तू खोजो, ये नहीं कहा है। परमेश्वर यीशु स्वयं कहा ये सब तुझे दिया जाएगा, क्योंकि उसको पता है, परमपिता को पता है तुझे क्या चाहिए और कब चाहिए, ये भी पता है। और उपलब्ध करने वाला झूठा नहीं है, वो सच्चाई है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है, वो ऐसे भी नहीं है, उसका नाम एल शडाई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके लिए कोई भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज है। मगर आपका खोज कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर के वचनों में। परमेश्वर के जितना खोजोगे उतनी लाभ को प्राप्त करोगे, उतनी ठोकर नहीं खाओगे, उतनी अशांति में नहीं जाओगे, शांति को प्राप्त करोगे, आशीष को प्राप्त करोगे। मैंने कहा 128 भजन संहिता का अंदर तू जो काम कर रहे हो उसमें बलवंत होगा, उसमें आशीष और बरकत तुझे मिलते रहेगी। और तेरे पत्नी भी कैसे रहेगा, तेरे बच्चे कैसा रहेगा, क्योंकि तू परमेश्वर के भाई मानकर चल रहा है, उस व्यवस्था में चल रहा है। इसलिए तू, तेरे परिवार सब आशीषित रहेगा और शांति रहेगा। और यरूशलेम में जो है शांति के लिए तू देखा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर ने आपसे मुझसे वायदा किया, मगर वो उसको हम समझते ही नहीं है, क्योंकि हमको जानकारी पवित्र बाइबल में नहीं है, संसार में है। अभी तो एक संदेश में मैंने कहा है, इस वचनों को सुनने वाला, पढ़ने वाला और आज्ञाकारी वाले धन्य है। हालेलुया। इसलिए मैं इस वचन को लेकर, इसलिए परमेश्वर कहता मेरे बड़ी नाम से भी बढ़कर मैंने अपने वचनों को महत्व दिया है। होशिया में कहता मैंने लाखों बातें उन्हें लिखित रूप में उन्हें दिया है। उनको दिया, किनको दिया? अपने बच्चों लोग को दिया है, विश्वास करने वाले लोग को दिया, संगति करने वाले लोग से किया और भाई मानने वालों को दिया। मगर उन्होंने क्या सोचा, ये तो पराया के लिए है, ये अन्य लोग के लिए है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यीशु कहता है मैंने अधिक परमेश्वर को जाना है और परमेश्वर मुझे भी जाना है। कब हम और आप इस प्रकार कहेंगे? कब कहेंगे? कभी कभी जो कुछ चीजें हमारे जीवन में हो जाते हैं तो हम उठ खड़ा होकर गवाही दें, ओ परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन लिया, वो मेरी ये जरूरत उतनी तक है क्या? वो तो पहले से कहा रखा, मैं दूंगा, मैं करूंगा। मगर इससे भी बढ़कर कई चीजें है ना। आनंद जीवन आपका मुझे दिया है, वो आनंदित ही रहना है। ठोकर को कह रहे हैं, अशांत को रह रहे हो। विश्वासी जन के लिए ऐसे जीवन नहीं है। परमेश्वर ने आनंद जीवन के लिए कहा गया, यीशु को भी इसलिए उन्होंने हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। आगे आइए, हम आगे बढ़ चलते पढ़ते जाएंगे, थोड़ी सी आगे जाएंगे। आप दूसरे पत्रुस उसका 3रा अध्याय 18वां वचन देखिए जरा क्या कहते हैं। क्योंकि आज परमेश्वर के न जानने की वजह से हम चीजें जो हम डर रहे हैं, कई लोगों का जीवन का अंदर इस प्रकार है, बहुत डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं।
किसी को परमेश्वर को उन्होंने जाना नहीं है, कई चीज के लिए चिंता है, किसी को परमेश्वर को उन्होंने जाना नहीं है, और बीमार वो पड़े हुए और उनको चंगाई के लिए नहीं पता, फिर भी वो डर रहे हैं। तो वजह क्या है? उन्हें जाना नहीं है। किसी को परमेश्वर वचन कहता है मत डर, डरने वाला के लिए परमेश्वर ने कहा मत डर। कि कहा लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है। और जब बीमारी के समय पे क्या कहता? परमेश्वर यीशु के घोड़े काले से तू चंगा होगा। वो उन्हें पता ही नहीं है, इसलिए चिंतित है, और कई चीजों के लिए चिंतित में पड़े हुए और दुख व्याकुल में पड़े। परमेश्वर कहता है व्याकुल ना हो, दुख ना हो, मैं तेरी बातों को सुनूंगा और मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। मगर हम जानना नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर को जानने के लिए वचन पढ़ना जरूरत है। परमेश्वर खुद स्वयं कहता है मैं अपने बड़ा नाम से भी बढ़कर जो है वचनों को महत्व दिया हूँ। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे जो है दूसरा पत्रुस उसका 3:18। परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा पत्रुस इस बात कर कह रहा, किसको कह रहा? कलीसिया के लिए कह रहा, मेरे भाई मेरे बहन। दूसरे पत्रुस का अंदर हम देख रहे हैं, तो उसका दोबारा पढ़िए, उसमें वचन को पढ़िए आप। दूसरा पत्रुस 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अनुग्रह और पहचान। हेलो, पहचान करो भाई मेरे बहन। आज पहचान रहा नहीं है मसीह लोग, पहचान कहीं है ही नहीं है मसीह यीशु का, उसके अनुग्रह को पहचान रहा नहीं है, इसलिए मन मर्जी जीवन बिता रहे हैं। हमें उसका आगमन है तैयार, वो उसके लिए कोई बात नहीं पड़ता, भाई इस कान में सुना इस कान में छोड़ दे। अरे ये तो देखा जाएगा भाई बाद में, क्योंकि अनुग्रह को आप पहचाना नहीं है, मसीह को पहचाना नहीं है। पहचानने के लिए कहां से मिलेगा? कहां पहचानोगे? पवित्र बाइबल पढ़ने से आपको पता लगेगा। आज जो कुछ हो रहा है संसार का अंदर, वो पहले से लिखी हुई है। आज जो हम जीवन बिता रहे हैं, संसार कैसा है वो सृष्टि के बारे में पवित्र बाइबल में है। हर चीज का है। अब यहाँ क्या संभव होने वाला वो भी इसका अंदर है, और अच्छी बुरी कार्य करने वाला उनको क्या नतीजा होगा वो भी इसमें है। मगर हमें पहचान नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। अभी भी वक्त है पहचानने के लिए। अभी भी भूल मत करना, कहीं ऐसा ना हो अनज्ञान में रह जाए। क्योंकि बाइबल इस बात को कहता है मेरे लोग अनज्ञान की वजह से नाश हो रहा। अनज्ञान के वजह से क्यों? पवित्र बाइबल अधिक पढ़ता नहीं है, ना समझने की कोशिश करता, ना पहचानते हैं, इस वजह से नाश के लिए तोला रहता है। अभी अच्छी लग रहे हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है, जो नीति वचन में कहता है मनुष्य को जो दिखाने वाली चीजें, हर चीजें हैं बहुत अच्छी लगती है, मगर अंत क्या है वो नहीं पता। शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा है, अंत का पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं। आज कई बिजनेसमैन इस प्रकार है, पहले सोचते अरे बड़ी काम करेंगे, उसमें इतना लाभ मिलेगा, मगर बहुत अच्छा लग रहा पहले शुरुआत में, उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद अंत में चला गया, तो उसके बाद गया खत्म। अब कहता अरे यार मैंने कितना विश्वास किया, कितनी कोशिश किया, कितना मेहनत किया, कितनी कुछ कार्य किया, कितना मैंने पूंजी लगाया, मैंने पूरी जो लगाया, मगर वो नष्ट हो गया, वहां पर कुछ नहीं कहा। हकीकत में हम देख रहे हैं कई लोग का कारोबार करने वालों को पूछ के देखो, वो बताएगा पहले अच्छा लग रहा था, ये था वो था, मगर मनुष्य का जानकारी यही है। मगर पवित्र बाइबल साफ शब्दों में लिखा है उसका अनुग्रह, उसके दया को आप पहचाने, परमेश्वर यीशु का, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर यीशु को मानने वाले हैं। आगे पढ़े मैं दूसरा यूहन्ना 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। किसकी महिमा हो? उसी को महिमा हो। किसको महिमा हो? आपको और मुझे उद्धार किया हो परमेश्वर यीशु मसीह का महिमा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा। महिमा कौन देगा? आप और मैं। इसीलिए चुना गया है। ऐसे अंदर ऐसा क्या मेरे झुंड है, वो मेरे स्तुति गान करते हुए आएगा, गुणगान करते आएगा, वो उसके लिए आप और मुझे चुना है, उसके नाम की महिमा करिए। वो कभी आप मत भूलिए, आप ये संसार वाले नहीं है मेरे भाई मेरे बहन।
आप और मैं मेहमान है। मनुष्य का जीवन क्या है? हम एक मेहमान के द्वारा, एक छाया के द्वारा है। मुरझाने वाले एक फूल का मापिक है और एक घास का मापिक है। हमें पता नहीं है। तो हमको जो परमेश्वर ने जीवन दिया, तो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करें, दूसरा तीसरा के लिए नहीं, अपने को जो है ऊपर उठाकर कहने के लिए नहीं, परमेश्वर के नाम की महिमा दे। जो भी कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भी कुछ है, उसके सब के लिए कहें, परमेश्वर यीशु के नाम से मुझे प्राप्त हुआ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। क्योंकि उसके अनुग्रह, उसकी दया हम पे चलना चाहिए, जानकारी होना जरूरत है। आइए हम आगे चलते थोड़ा से। पहले पत्रुस दूसरा अध्याय 30 वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 30वां वचन। जी। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आमीन। यहाँ पर क्या कहता है? तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया। चखने के बाद क्या कर रहे हो? अभी क्या महिमा दे रहे हो? नहीं, अपना महिमा करते रहे हो। सबका ये आज की जो है शैतान ने ऐसे काम कर रखा है। मेरा नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मेरा नाम। चर्च में भी है तो मेरा नाम होना चाहिए। हर चीजों में मेरा नाम आना चाहिए। विश्वासी जीवन में भी मेरा नाम पहले आना चाहिए। सेवा कार्य में भी मेरे नाम आना चाहिए। और हर एक कार्य का अंदर मेरे नाम आने। अगर नहीं आया बहुत मुश्किल। तो मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मेरे बारे में तो कोई जान रही नहीं है। मैं तो फिर तो ऐसी जा रहा हूँ, ऐसी आ रहा हूँ। आज है ऐसे बेतेरे लोग का हृदय ऐसा है। मुझे नहीं, मेरे को भरोसा नहीं दिया, मेरा नाम नहीं दिया, मेरा नाम नहीं दिया। अरे भाई तेरे नाम क्या है? और नाम निशान तक नहीं रहेगा, उसको फिर भी पता नहीं रहेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम ऐसा है। मगर परमेश्वर यीशु का नाम 2000 साल भी हो चुकी है और आगे भी होने वाला है। हालेलुया। उसका नाम महिमा का योग्य है। हम क्या है चीज है? हम इस बातों को हम और आप समझे। क्या हमारे जीवन है? अधिक से अधिक जो है 70 साल, बहुत मुश्किल से बल से जो है 80 साल। उसके बाद क्या होगा? दुख और पीड़ी और मृत्यु को खुद मांगोगे। कहेगा बस इतना काफी हो गया, मुझे प्रभु तू ले जाओ। क्या महिमा, क्या नाम चाहिए? हमने जान लिया है, हमने चखा है, फिर भी हमारे आगे प्रभु का पीछे, हमारे पहले हमारे नाम। मगर परमेश्वर यहाँ कहता है मेरे बड़े नाम से भी बढ़कर मैंने अपने वचनों को महत्व दिया है। हालेलुया। सिर्फ ये नहीं है, वो कहता मैंने लिखित रूप में उन्हें दिया है, आपको और मुझे दिया है भाई। और किसी लिए दिया है? पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए आपको और मुझे भी चुना और ये बातें दिया। आज संसार ऐसे भटक रहे हैं, उन्हें पता नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, उन्हें मार्ग नहीं पता। इसलिए परमेश्वर यीशु कहता वो लोग जो है दाहिने और बाहिने हाथ को फर्क ही नहीं पता है, ऐसे लोग हैं। मगर आज आप और मैं कैसा है? वचन क्या कहता? पढ़िए दोबारा। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। कृपा आप हम लोगों ने नहीं चखा, आज कृपा है, इसलिए आप और मैं यहाँ पर जीवित है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। हम आगे जल्दी से जान रहा हूँ। एफिसियों की निकालिए, एफिसियों का 4 का 14-15 पढ़ लीजिए। एफिसियों 4 का 14 और 15। जी जी। पेज नंबर 267। आमीन। ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की ढंग विधि और चतुराई से उनके धर्म की युक्तियों के और उपदेशों के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। आमीन। दोबारा एक और बार पढ़े। 14 और 15। जी। अतः हम आगे को बालक ना रहे, आगे का बालक ना रहे। अभी मैं जितनी भी बातें कह रहे हैं आप समझने का प्रयास करें। आप अभी बालक नहीं है, आप परमेश्वर में बढ़ चुका है, इसलिए उसको प्रेम को आपने छक चुका है, आप जानकारी ले चुका है। आप नादान नहीं है, बालक नहीं है, दूध पीने वाला बच्चा नहीं है, आप समझदार हैं। प्रभु में आप सब कुछ जानते हैं। और वहां पर चितावनी करके कह रहा तू बालक नहीं है। आगे बढ़ में जो मनुष्यों की ठग विद्या, मनुष्य का ठग विद्या, धूर्तता,
भ्रम की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछाले, हर एक धोखे से आगे उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। कौन सा सिर है? सिर किस में रहना है? वचनों में और मसीह में। ये वचन पढ़ोगे जब इस सिर को पता लगेगा कि लोग आज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं है, संसार क्या हो रहा, वो भी लिखा है यहाँ। नहीं उनका अंदर आप देख रहे हैं। पीछे दोबारा पढ़िए आप उस वचन को। इफिसियों 4 में 14 और 15 जी, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, आगे बालक ना रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या, क्या है मनुष्य, क्या है आज ये ठग विद्या। हर चीजों में आप देख रहे हैं संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं है, कैसे लोग हमें मिल रहा है। किसी को भरोसा कर सकता है, जिसको विश्वास कर सकता है, सब विश्वास करते हैं, हर चीजें चल रही है। इसीलिए पवित्र वचन हमें सिखाता, सावधान करता है, तुम बालक के रूप में मत रहना, सब चीजों को जानोगे, पहचानोगे, क्योंकि तुमने परमेश्वर के प्रेम को, हर उसके अनुग्रह को, दया को, तुमने ज्ञान को तुमने चख चुका है, इसलिए सावधान रहो। आगे बढ़ो। जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उद्देश्य के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए यूहन्ना समाचार में कहता, सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे, सत्य कहाँ है, सत्य कहाँ है? पवित्र वचन। इसलिए अपने वचनों को वो महत्व दिया है। वो सत्य है, वो सत्य हमें आजाद करती है, नहीं है तो हम ठोकर खा लेंगे, ठोकर का कारण बन जाएगा। इसलिए दाऊद कहता, क्या कहता है? ठोकर खाने से मैं बच गया हूं, तुमने ठोकर से मुझे बचाया है। आज हर कदम में ठोकर है, किसी का विश्वास नहीं कर सकते हैं, भरोसा नहीं है, हर चीज में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि अंत के समय पे है, लोभी बने हुए हैं, सब स्वार्थीपन बना हुआ। अपने कार्य को पहले देखो जी, पहले कहीं जा रहा है तो कुछ करना हो तो उसमें कुछ फायदा मिलेगा, बिना फायदा तो कुछ नहीं, स्वार्थीपन है, दुनिया स्वार्थीपन में है। ये सब जानकारी होने के लिए हमको वचन पढ़ना आवश्यक जरूरत है, प्रत्येक दिन पढ़ना है। अंत वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। 119 भजन संहिता 11 को पढ़िए। भजन संहिता 119 का 11। जी। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। एक पिन पॉइंट है, आप नोट कर लेना। जो पवित्र वचन पढ़ रहे हैं, पढ़ने सिर्फ नहीं है, उसको मुताबिक चलने के लिए हम अपने हृदयों में रखना है, सिर्फ कानों में सुनकर माइंड पर रखना नहीं है। ये वाली बातें माइंड पर रखते हैं वो दूसरों को बताने के लिए, मगर जो है वो अपने के लिए भी होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर माइंड पर रखना नहीं है, अंदर हृदय में रखना, ताकि हृदय का अंदर हमें वो सहायता करेगा, आगे बढ़ाएगा। इसलिए वहां पर वचन पता आता है। भजन संहिता 119:11। भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का विरोध हम जाएगा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे पास है। सिर्फ पास नहीं है, हमारे हृदय का अंदर है, हमारे हृदय का अंदर हुआ है। इसलिए हम परमेश्वर का विरोध नहीं जाएंगे, परमेश्वर का विरोध कार्य कभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसका वचन हमारे हृदयों में है। वो हृदयों में अंदर है तो गलत नहीं जाएगा। वो सावधान करता है, तो क्या कर रहे हो, क्योंकि सत्य अंदर है और यहाँ सिर्फ है तो दूसरे को बोलने के लिए है। माइंड पर रखते हैं, भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तू खुद विरोध करेगा, दूसरों को कहेगा। इसलिए हृदयों में रखना है ताकि परमेश्वर का विरोध कार्य हम ना करने पाए। चाहे कोई भी कार्य करा वो पाप है, और ऐसी पापी, ऐसी अधर्म करने वाला, ऐसा उल्लंघन करने वाला परमेश्वर के आंगन में नहीं उठाया जाएगा, थाला जाएगा। अभी पूरा का पूरा जो भविष्यवाणियां हैं परमेश्वर को पूरा हो गया है, हर चीजें पूरा होते जा रहा है, कोई भी अभी बचा नहीं है। मत्ती का अंदर परमेश्वर ने कहा मेरे आगमन को पहले ये सब कुछ होगा, ये आरंभ होगी, आरंभ हो चुका है और अंत भी होने वाला है।
अब कभी भी हो सकता है परमेश्वर यीशु मसीह आके धरती के आगे आसमान में खड़ा होगा अपने लोग को लेने के लिए। जब अगर आप वचन का आधार पर अपने हृदय शुद्ध रखोगे, जब ही परमेश्वर तुझे ले जाएगा। अगर नहीं तो तागा जाएगा। तागने वाले के बाद में क्या होने वाला है वो भी संदेश तैयार कर रहा हूं। अंत के समय पे क्या हो, बहुत भयंकर है। यदा परमेश्वर की जो है दिन आएगी वो भयंकर है और अंधेरा है और अंधकार है। हम खास तौर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए ऐसी संसार में चल रहे क्या हो रहा कोई पता नहीं, अचानक क्या होगा कोई पता नहीं। बच्चों को आपने लिया, तुरंत खा लिया तो वह आपको मधुर बन जाएगी, आपको महान शांति मिलेगी, बड़ी शांति। जो इस शांति को पाया हुआ है, दाऊद इस बात को कह रहा है, बड़ी शांति है तेरे वचन और मुझे जीवन देता है और मुझे बढ़ाता है, मुझे ठोकर खाने से बचा देता है। क्योंकि ये सत्य को तू जानेगा, सत्य तुझे आजाद करेगा मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए परमेश्वर यीशु ने और जो है इस बात को कहा है, सत्य को तू जानो, सत्य तुझे आजाद करेगा। परमेश्वर इसलिए अपने बड़े नाम से भी बढ़कर अपने वचनों को महत्व दिया और वो वचन आपका लाखों वचन हमें लिखित रूप में आपको दिया है, हमें दिया है। उसको पालन करें, उसे पढ़ें, उसे समझें और जानकारी ले, परमेश्वर के प्रेम में बना रह सके। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आंखों को बंद करें, चेहरे को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। एक और बात तेरे शरण में आते हैं पिता परमेश्वर, इस संदेश के लिए आपने दिया हुआ इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु जितने भी भाई बहन सुना है उन सबको आशीष दे। आप पिता परमेश्वर अधिक से अधिक तेरे वचनों में मनन करने में, ध्यान देने में हमें मदद और सहायता दे, ताकि जो है जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार प्रभु आपको हम जान सकें और उस प्रकार जीवन बिताने पाए। आपका आगमन के लिए हम तैयार हो सकें। आपने दिया हुआ सारे वचन के लिए धन्यवाद। मुझे भी आपने स्मार किया, धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी सुने में तमाम लोग को तेरे यानी के हाथों में सौंपते हैं। मसीह यीशु में उनके हृदय में तो प्रभु परिवर्तन ला, ताकि जो सत्य उन्हें आजाद कर सके। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।